रिया एक 7 साल की छोटी सी लड़की थी जो एक दिन अपनी माँ के साथ एक पुराने और थोड़ा सा अजीब मेले में गई थी। मेला तो रंगीन था लेकिन माहौल कुछ अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ एक कोने में एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया रिया की नजर में आई। उस गुड़िया का चेहरा कुछ अलग ही था। उसकी आंखें कुछ चमक रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे जिंदा हो और रिया को घूर कर देख रही हो। दुकानदार ने गुड़िया देने वक्त सिर्फ इतना कहा, इसे कभी अकेला मत छोड़ना, ये खेला बहुत पसंद करती है। माँ ने मना किया पर रिया ने जिद पकड़ ली और वो गुड़िया उनके साथ घर आ गई। उस रात जब सब सो रहे थे, रिया के कमरे से हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। माँ ने जाकर देखा तो गुड़िया रिया के तकिए के पास थी, जबकि उसे अलमारी के पास होना चाहिए। अगली सुबह रिया के गले पर छोटी सी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। जब माँ ने पूछा, रिया ने बस इतना कहा, वो मुझे खेलने को कहती है वरना रूठ जाती है। माँ घबरा गई। उसके बाद से रिया अकेले रहने लगी और दीवार पर कुछ लिखती रहती थी। एक रात उन्होंने देखा दीवार पर कुछ लिखा है, मैं उसके अंदर हूँ, और नीचे वो गुड़िया बैठी थी। फिर एक रात रिया चीख के चिल्लाई और रोने लगी। वो बोलने लगी, गुड़िया अब मेरे अंदर आने वाली है माँ। माँ ने तुरंत एक पंडित को बुलाया जो गुड़िया देखते ही बोल उठा, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं, ये एक भूत है। उसने कहा, गुड़िया को जलाना होगा तभी रिया बच पाएगी। पंडित ने गुड़िया को आग में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगी रिया जमीन पर गिर के चीखने लगी जैसे आग उसको ही जला रही हो। आग बुझ गई लेकिन गुड़िया बिल्कुल वैसी की वैसी थी, ना जली न बिगड़ी, और रिया बेहोश हो गई। तभी सब ने देखा गुड़िया ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई बिना किसी की छुए। फिर वो बोली, मैं कभी नहीं जाऊंगी, ये मेरी है, ये अब सिर्फ मेरी है। उस दिन के बाद रिया कभी किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ उसी गुड़िया से बातें करती रहती थी जैसे उसमें ही उसकी दुनिया हो। लेकिन माँ ने हिम्मत की, एक दिन गुड़िया को एक लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया और उसे एक जंगल के अंदर जमीन में दफना दिया। सब कुछ शांत होने लगा, लेकिन जब भी रात होती है रिया की आंखें उस गुड़िया की तरह चमकती रहती है। उसके कमरे की दीवार पर अब भी एक छोटी सी गुड़िया की परछाई दिखाई देती है। और सवाल ये है कि अगर रिया की रूह अब भी उस गुड़िया के साथ जुड़ी है तो क्या वो सच में कभी आज़ाद हुई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना रिएक्शन डालना मत भूलना। ऐसे ही और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।